कैसे हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपकी एसएससी सीजीएल की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी, तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, और मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया तो तब क्या करिएगा? तब तो पछताते रह जाइएगा। आपको हम एक किस्सा बताते हैं। जब ये 7वां से 10वां जेपीएससी एग्ज़ाम हुआ था, उस समय एग्ज़ाम सेंटर में जब थे तो कुछ लोग जो बहुत सीनियर थे, हम तो उतना तैयारी भी नहीं किए थे जेपीएससी का, लेकिन कुछ लोग जो ऐसा लग रहा था बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में आए और वहाँ पे क्या बोल रहे थे कि सरकार मजाक कर रही है, हम लोग भी एग्ज़ाम के नाम पे मजाक करने आ गए हैं। तो ऐसा बोलने से वो जब आप ही देखिए रिज़ल्ट जो हुआ इसका, वो रिज़ल्ट सिर्फ 252 दिनों में 250 दिन के अंदर सरकार ने रिज़ल्ट लिया, जेपीएससी का ज्वाइनिंग भी करवा दिया। अब सोचिए कि वो लोगों को कैसा लग रहा होगा जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, चाहे कुछ भी तरह से फंस जाएगा, लेकिन आखिर रिज़ल्ट तो आ गया, एक मौका तो चला गया। तो इसलिए हम लोगों को इस बार कोई मौका चूकना नहीं है, और हम लोगों को किसी भी तरह से अपने आप को रेडी रखना है। एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। हमारे हाथ में है सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना, तैयारी करना, एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करना। चाहे वो एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा ही, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें 2 कविताएं जो हैं, 3 कविता जो है अभी तक हम बना चुके हैं। आज अब हर वीडियो में क्या करेंगे, 2-2 कविताओं को एक एक वीडियो में कंक्लूड करने का कोशिश करेंगे, मतलब एक बार में 2 कविता पढ़ेंगे। इससे होगा क्या कि हमारा जो सिलेबस है कविता का, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 2 से अगर छोटा कविता रहा तो उसे 3 कविता बना देंगे, 3 कविता कंप्लीट कर लेंगे, समझेंगे। तो इस तरह से। और राइटर का मतलब, जैसे हर वीडियो में हम राइटर दे रहे थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे कि राइटर का अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जितना भी पोएट हैं, जितने भी राइटर हैं, उनका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में आज की जो 2 कविताएं हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे तबे हमें कवि नाय, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे महुआक भनिता, ठीक है। जो पहली कविता है हमारी तबे हमें कवि नाय, इसके जो कवि हैं वो हैं श्री ए.के. झा। तो कवि के बारे में किसी वीडियो में, किसी और वीडियो में जितना भी कवि है, 10 हम लोग कविता पढ़ना है, तो 10 कविता के 10 कवि हो गए, तो 10 कवि के बारे में एक ही वीडियो में कंक्लूड कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक ही साथ एक ही जगह पर आपको सारे कवि के बारे में पता चल जाएगा, तो बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कविता को समझने का कोशिश करते हैं कि कविता का भावार्थ क्या है, क्या बोले। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादा बकैती करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़ ही रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं हमारी पहली कविता तबे हमें कवि नाय। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी कविता है तबे हमें कवि नाय, ये श्री ए.के. झा के द्वारा लिखित एक कविता है। इसमें कवि ने उन कवियों के प्रति एक मतलब कमेंट या कटाक्ष कहा है जो कविता पाठ के साथ साथ डांस करने लगते हैं, या फिर उसे गीत गज़ल की तरह एक प्रस्तुत करने लगते हैं। तो इसमें अपनी तुलना उन कवियों से किए हैं, तो यह एक व्यंग्यात्मक कविता कहा जा सकता है। इसमें कवि कहते हैं, यदि कवि माने सुधे भाट, भाट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, तो बोलता है कवि का मतलब अगर है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, तबे हमें कवि नाय, तो हम कोई कवि नहीं हैं। यदि कविक माने नटुआ नाच, ताओ हम कवि नाय, अगर कवि का मतलब है नटुआ नाच मतलब नाच गान करने वाला, तो भी हम कोई कवि नहीं हैं, क्योंकि हमको ये सब नहीं आता है। यदि कवि माने किलवी करवैया, तभो हमें कवि नाय, यदि कवि माने हवे गवैया, तवो मने कवि नाय। बोल रहा है कि अगर कोई तमाशा करने वाला है तो भी हम कवि नहीं हैं, और कवि का मतलब अगर होता है गाना गाने वाला, तभी हम कोई कवि नहीं है। ना हमको तमाशा करने आता है, न ज़्यादा बकैती करने आता है, ना हमको नटुआ नाच करने आता है, न गाना गाने आता है। अगर ये सब गुण एक कवि में होता है तो भैया हम कवि नहीं हैं। ये कहना है ए.के. झा का। बोल रहे हैं, यदि कवि मानो गवैया, तवे सेरा कवि लता मंगेशकर। बोल रहा है कवि का मतलब अगर गवैया है, तब तो फिर सबसे अच्छा कवि कौन है? लता मंगेशकर। हम लोग जानते हैं लता मंगेशकर स्वर कोकिला थी जिनकी मृत्यु हो गई, और उनके जैसा मतलब कहा जाता है कि उनके हृदय, कहा जाता है क्या, उनके तो स्वर में सरस्वती का वास था, इतना अच्छा गाती थी। और इसमें वही कवि कहते हैं कि अगर कवि का मतलब गवैया होता है तो कवि तो सबसे बेहतर
लता मंगेशकर को होना चाहिए था। यदि कवि माने बस नचवैया, कवि का मतलब अगर नाचने वाला होता है, तबे महान कवि उदय शंकर, तो कवि तो उदय शंकर होते होंगे। तभी यदि कवि माने साहित्यकार, अगर कवि का मतलब कोई साहित्यकार होता है, साहित्य की रचना करने वाला होता है, यदि कवि माने साहित्यकार और कविता माने, अब यहाँ पे बहुत प्रिंट खराब हो गया इसका, जिसके मतलब पता ही नहीं चल पा रहा है। भावे गुणेक विचार एक धारा, तो बोल रहा है कवि का मतलब अगर कोई साहित्यकार होता है तो कविता में तो फिर केवल किसी के गुण विचार धारा को दिखाया जाता होगा। ताबे हम हूँ एगो छोट मोट कवि, तब तो हम एक छोटा मोटा कवि हैं भैया, उतना महान कवि नहीं हैं। जाने नाय जे काय किलवी, जिसको ये सब जो है 3-5 करना नहीं आता है। हमें अपन कविता पढ़बो, हम तो अपना जो छोटा मोटा कविता लिख रहे हैं वह पढ़ेंगे। मानुष महतेक भनीता पढ़बो, जो जिसमें मनुष्य की महतेक, मनुष्य के महत्व की गुणगान किया गया है, वही हम पढ़ेंगे अपने कविता में। पारबो नाय पित के नाचे भाई, हम तो भैया हम तो पिदके नाचे, मतलब नाचने उछलने कूद के, पिदकना मतलब समझते हैं, जैसे कोई आपकी दोस्त या आपका जो फ्रेंड है वो बैठा हुआ है, उसके कमर में ऐसे हुड़का दीजिए तो पुटुक से उछक जाता है, उसी को कहते हैं पिदकना। तो वही बोल रहा है कि हम तो भैया ये सब पिदकने नाचने नहीं जानते हैं। पारबो नाय पिदके नाचे भाई, यदि कविता माने नाच गान, तबे हम कवि नाय। बोलते हैं कि यदि कविता का मतलब नाचना गाना होता है तो हम कवि नहीं हैं। तो ये था इनका छोटा सा कविता, यानी कि तबे हम कवि नाय, ये ए.के. झा का लिखा हुआ है। ये कहते हैं मेन सारांश इस कविता का ये है कि ना हम कोई नाचने वाले हैं, ना अपना तमाशा दिखाने वाले हैं, ना हमको बढ़िया से गाने आता है, ना हम कोई साहित्यकार हैं। हम तो अपना छोटा मोटा एगो कवि हैं, जिसमें जो मनुष्य के जो महत्व होता है, मनुष्य का क्या महत्व है, जीवन का क्या महत्व है, इसको हम बस इसमें अपने कविता में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कविता था हमारा। तो अब बताइए आप कि तबे हम कवि नाय, ये कविता के कवि कौन हैं? तो ये हैं श्री ए.के. झा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपनी दूसरी कविता की तरफ, जो कि है हमारा महुआ भनीता, मतलब महुआ का महत्व क्या है। आज की हमारी अगली जो कविता है वह है श्री अतुल चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखित महुआक भनीता। महुआ का महत्व क्या है, गुण क्या क्या है, उसमें विशेषता क्या है। भनीता मतलब विशेषता, तो महुआ का विशेषता क्या है ये हम लोग देखेंगे। महुआ रे तोर में जो जे कते ना गुण होए, बोल रहा है कि महुआ तुम्हारे में कितना गुण है, तो गुण एक सब बात कहे ना पारो, तुम्हारा गुण इतना है कि हर गुण को हम बता नहीं सकते हैं। तोर गाछ टाक नाम हीरा, तुम्हारे जो गाछ है मतलब तुम्हारा जो पेड़ है, पेड़ का डाली जो है उसका नाम तो हीरा है, इतना महंगा है, मतलब इतना गुणगान है वो। जेकर से पावही गुड़ घीव बैगन जीरा, जिससे गुड़ घीव मतलब गुड़ मतलब गुड़, घी मतलब तो घी जान ही रहे, बैगन और जीरा हम लोग उससे पावही मतलब मिलता है, मतलब अगर गाछ को बेच दे और उससे हम अगर पैसा आएगा उससे ये सब खरीद सकते हैं। तोरा सिझावल परे, तुमको जब सिझा देते हैं, खाए में बड़ी मज़ा घरे, तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। खुशी खुशी बाटी खात लोग घरे बाहरे, तो लोग खुशी खुशी बाटी मतलब बांट कर खाते हैं, कहाँ, घर में और बाहर भी। तेतर चिया दिले परे, जब उसमें तेतर चिया मतलब जब इमली का दाना मिला देते हैं, स्वादे बाढ़ चमत्कार, तो स्वाद उसमें और बढ़ जाता है चमत्कार जैसा। तोर गुने कथा कहब कतेक बार, तो तुम्हारे गुण की जो कथा है, कहानी है, तुम्हारे गुण की विशेषता कितना बताएंगे, कितना बार बताएंगे। एक ही तो दिल है, कै बार जीतोगे महुआ, है कि नहीं, यही कहने का मेन बात इसमें है। तोर गाछ टाक नाम महूल, तुम्हारे गाछ का जो है, तुम्हारे पेड़ का नाम महूल भी है। महुआ महूल जो है, मर्यादा सबके अति बहुल, और इसका मर्यादा बहुत ज़्यादा है। फायदा ऐसा प्रिंट है कि पढ़ा ही नहीं रहा है सही से, अच्छा प्रिंट आएगा तो फिर से बनाएंगे वीडियो। ऐसा फायदा इसमें बहुत ज़्यादा है। तोर फर टाक नाम कचरो, तुम्हारे जो फर है उसका नाम कचरा है। फर मतलब जो फल होता है उसका नाम कचरा। गिदर बुतरू जनी मरद सभे छोछरा, तुम्हारे जो फर है उसको गिदर मतलब छोटा बच्चा है, बुतरू है, जवान है, मर्द है,
औरत है, सब लोग उसको पसंद करते हैं। तोर गोटा से तेल, तुम्हारे जो तोर गोटा से तेल, तुम्हारे बीज से जो तेल बनता है, हवा है अति चमत्कार, वो बहुत ही फायदेमंद होता है, चमत्कार वाला तेल है वो। कमियां सब मालिश करते, दर्द से भई लाचार। जिनको भी पैर उर में हड्डी में दर्द है, उसे मालिश करते ही सब कमी दूर हो जाता है, मतलब सब दर्द दूर हो जाता है। तोर तेल के छाकाए घाटरा आर 12 रोटी, बोल रहा है कि आर 12 रोटी, बोल रहा है कि तुम्हारे तेल से छान छान के 12 रोटी, मतलब दही बाड़ा ये सब बनाया जा सकता है। छोटा नागपुर एक सौगात पैठेक परिपाटी, छोटा नागपुर को एक तरह से सौगात मिल गया है। किसका? महुआ का। बेटी घरे पाताए दिले, समधिन के हटव गरब। जो बेटी है उसके घर अगर बेटे भेजेंगे तो समधिन जो होती है, बेटी की जो मतलब समधिन मतलब क्या, बेटी की जो सास है सो, तो बेटी की माँ की वो समधिन लगे, तो जब भेजेंगे तो समधिन भी खुश हो जाएगी। तोर गुने कथा कते जे हम कहब, तुम्हारे गुण की कथा कितना कहेंगे। तोर काठ से बने खेतिक जुआइट हार, तुम्हारे जो काठ मतलब लकड़ी से खेती मतलब खेती करने के लिए जुआइट और हार बनते। हर बैल में हर देखे हैं जिसको किसान पकड़े रहता है, एक जुआइट होता है जो आगे बैल के जो सर है, मुंडी है, वहाँ पे लगल रहता है, तो उसमें दोनों बैल को बांध दिया जाता है, उसको जुआइट कहते हैं। और उसी से एक डंटा पीछे तक आता है और जिसमें हर लगा हुआ रहता है, जिसको लेके खेती होता है। जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार, हर बैल ही नहीं बनेगा तो किसान अपना काम करेगा तो लाचार क्या हो जाएगा, काम कैसे करेगा, ठीक है। महुआ रे तोर में जे कतेक नागुन होय, महुआ रे तुम्हारे में कितना गुण है, तनी निंदा कर ले पाछे राग लाग तो, मतलब कि इतना गुण है कि तुम्हारा निंदा कोई नहीं कर सकता है। कालाली में गेल परे, महक से नाक मुंह भरे। कालाली मतलब होता है जहाँ अगर शराब उराब बनाया जाता है तब, तो उसके गंध से क्या होता है, नाक मुंह पूरा भर जाता है। मारा मारी गारा गारी होवई बड़ी, तो शराब महुआ का पीने के लिए लोग आपस में मारा मारी तक कर देते हैं। तोर गुने कथा कते जे हम करब, और इसके गुण इतना है कि हम लोग इसकी कथा कितना कहेंगे। अतुल मास्टर एक, मतलब जो इसके अतुल चंद्र जो है राइटर, वो बोलते हैं अतुल मास्टर एक यह भनीता, अतुल मास्टर का यही गुण है, विशेषता है, तोर लकड़ी से बनाई दिया चिता। कि इसकी विशेषता अतुल मास्टर ये भी बताते हैं कि तुम्हारे लकड़ी से जब चिता बनाएंगे, चिता जिसमें आदमी को रख करके मरने के बाद जलाया जाता है, तो चिता बनाएंगे, अंत काले से चिता में सुखे सुतल रहग। और मरने के बाद तो इंसान को कभी कोई दुख होता ही नहीं है, तो उसी चिता पे आराम से आंख बंद करके सो जाएंगे। महुआ रे तोर गुने कथा कते जे हम कहब, अरे महुआ तुम्हारा जो गुण है वो विशेषता कितना हम कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से महुआ की विशेषता बताए हैं। झारखंड में महुआ जो है एक पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है, इसकी बहुत विशेषता है। पूजा पाठ में भी इस महुआ के जो पेय बनता है उसका चढ़ाया जाता है, ठीक है। आदिवासियों में भी ये बहुत ही पवित्र पेय पदार्थ के रूप में माना जाता है। और ये महुआ का शराब भी बनता है जिसको लोग पीते भी हैं। ऐसे तो शराब किसी का भी बने भैया, उसको पीना गलत बात है, लेकिन फिर भी लोग सेवन करते हैं। महुआक भनीता, महुआ की क्या क्या विशेषता है, अतुल चंद्र मुखर्जी ये बताए हैं। आई होप कि आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। कविता जो है वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा, फिर से बनाएंगे, कोशिश करेंगे फिर से। और ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ज़रूर करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाल बटन दबा दीजिए। अगर आपको लाल बत्ती चाहिए तो मेरे चैनल का लाल बटन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।